नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सरोनी कस्ट में। साथियों, जैसा कि एससीओ समिट 2025 होने जा रही है आज से, और मतलब जैसा कि कल से हो चुकी है 31 अगस्त और 1 सितंबर को आज जो कि कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 2 दिनों का एससीओ समिट होना था। ऐसे में पीएम मोदी पहुंचे चाइना में। पीएम मोदी 7 सालों के बाद चाइना पहुंचे हुए हैं और चाइना में इस बार जबरदस्त कोलेबोरेशन होने वाला है इन 3 तिगड़ी का। 3 महाशक्तियां कह सकते हो आप एशिया की, भारत, रशिया और चाइना। ये 3 महाशक्तियां रशिया की हैं, जो एशिया की है, जो वे एक साथ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और आज और इनके बाद हम लोग कुछ बड़ा निकलने वाला है इसमें, क्योंकि मीटिंग है, नॉर्मल सी बात है एससीओ समिट के बारे में और इन मुलाकात के बारे में। तो पूरी वीडियो काफी आपको पसंद आएगी और अच्छी भी लगेगी, जैसे कि एग्जाम की तैयारी से आपको इसमें बेनिफिशियल भी होने वाली है। तो देखिए, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखोगे न्यूज आर्टिकल वगैरह आप देख सकोगे, पीएम मोदी इन चाइना, मतलब चाइना में गए हुए हैं जैसे कि। ठीक, अब आज के दिन ये शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, जैसा कि कल कर चुके हैं, क्योंकि 31 अगस्त की बात थी। ठीक है, शी जिनपिंग साथ में व्लादिमीर पुतिन भी मिलने वाले हैं, क्योंकि चाइना होस्ट कर रहा है व्लादिमीर पुतिन को और नरेंद्र मोदी को इन प्रेजेंट राइवल फ्रंट ऑफ यूएस। वर्तमान में जो रिवल, जो प्रतिद्वंदी बना है भारत का, मतलब यूएस, तो यूएस को बताने के लिए, जवाब देने के लिए ये तीनों की जोड़ी है। इस पर पूरी दुनिया की नजर है। जिस प्रकार से ट्रंप ने टैरिफ लगाया हुआ है इंडिया पर, 50% टैरिफ लगा दिया है रशिया पर, बहुत सारे सैंक्शंस अभी तक लगा करके रखी हैं, और चाइना पर भी 30% का जैसा टैरिफ है। तो जैसा कि चाइना तो पुराना कंपटीशन रहता है इसका, तो ऐसे में उनको जवाब देने के लिए ये समिट काफी अहम होने वाली है। शुरुआत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर हम बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ पर रेड कारपेट पर वेलकम किया गया है। काफी भव्य स्वागत हुआ है, जैसा कि आप देख सकोगे। 7 साल बाद ये गए हैं चाइना में हिस्सा लेने। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानवेन में होगा एससीओ का समिट। भारतीय प्रवासी जो है वहां के, इनका स्वागत किया है भारत माता की जय बोल करके, वंदे मातरम के नारे हुए। प्रधानमंत्री वहां पर फाइनली पहुंचे। भारतीय इंतजार कर रहे थे, भारतीयों से ये मुलाकात किए, और इस पर मतलब इन लोगों ने अच्छे से एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एससीओ इसका फुल फॉर्म है, संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना तो वैसे हुई थी संघाई 5 के नाम से 1996 में हुई थी। लेकिन ध्यान रहे, अगर पूछा जाएगा कि एससीओ की जो स्थापना कब हुई थी, तब आप कहोगे 2001 बताएंगे। क्यों बताएंगे, हम आपको बता दें। पहले तो ये संघाई 5 के नाम से स्थापित हुआ था 1996 में। तब संघाई 5 में 5 देश थे। कौन कौन से थे? रूस था, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना। तो इन सबको मिला करके इसे कहा गया संघाई 5। ठीक, अब संघाई 5 तो हो गया ये 1996 के अकॉर्डिंग, लेकिन 2001 में आकर के उज्बेकिस्तान भी इससे जुड़ जाता है। तब उज्बेकिस्तान 2001 से जब से जुड़ जाता है, तो इसका नाम भी बदल करके संघाई सहयोग संगठन या एससीओ कर दिया गया। तो तब इसके देश हो गए चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो एक्चुअल में अगर पूछा जाएगा कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी, तो आप 2001 ही बताएंगे। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। 2017 में आकर के भारत और पाकिस्तान को भी ऐड कर लिया गया था। ऐसे ही 2023 में ईरान को और 2024 में बेलारूस को शामिल कर लिया गया। आज के टाइम पर इसमें 10 सदस्य देश हैं। इन 10 सदस्य देशों का उद्देश्य, या कहें इनका संगठन का उद्देश्य यही है कि आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध, इनके खिलाफ साझा रणनीति शेयर करना और मिल करके एक साथ इनको काउंटर करना। टेररिज्म की बात करें वगैरह को लेकर के अभी बीच में एक और इंसिडेंट हुआ था पहलगाम अटैक के बाद। एक बैठक हुई थी रक्षा मंत्रियों की एससीओ की। उसमें क्या हुआ, मतलब अभी आगे हम लोग बताएंगे। भारत ने साइन करने से मना कर दिया था, तो न्यूज हमने कवर कराई थी, अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, वैश्विक महत्व ये है कि वैश्विक मंच पर चीन, रूस और इनके अमेरिकी प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। तो 2001 और 2017 2 डेट आपको याद रखना है। 2 बड़े डेट हुए। 2001 में इसका गठन हुआ, 17 में पाकिस्तान को ऐड किया गया, 23 में ईरान और बेलारूस को। आज के टाइम पर ये 10 देश हैं, और 10 देशों के अलावा इसके कुछ रणनीतिक पार्टनर, साझेदार भी हैं, या कहें डायलॉग पार्टनर हैं। डायलॉग पार्टनर में आपको ईरान मिलेगा, दिख जाएगा, कंबोडिया, तुर्की, मिस्र, श्रीलंका, सऊदी अरब, कुवैत, नेपाल, कतर, बहरीन, मालदीव, ये सब आपको मिलेंगे, डायलॉग पार्टनर हैं। इनमें से हो सकता है आगे वाले दिनों में कुछ और भी देश शामिल हो जाएं एससीओ में, जैसे अभी ईरान और बेलारूस को शामिल किया गया है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पीएम मोदी पर। देखिए, भारत का एजेंडा साफ रहता है कि भाई काउंटर टेररिज्म करना है।
टेररिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भारत के अंदर, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है इतना ज्यादा हो चुका है कि भारत में कि अब भारत बिल्कुल परेशान रहता है। तो भारत हर मन से ये बात उठाना चाहता है कि हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ आतंकवाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ था, अभी जून 2025 में किंगाओ के एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। इस बार एससीओ समिट चीन में होना था। तो एससीओ की जितनी भी मीटिंग्स होनी थी वो चाइना में ही होती। चीन के किंगदाओ में एक रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। टाइमिंग देखे हुए आप, ये बैठक हुई थी जून 2025 में। भारत में उससे पहले 1 महीने पहले कहो पहलगाम अटैक हुआ था। 2 महीने पहले एक्चुअल में 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम अटैक। तो उसके बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। जब जून में बैठक हुई तो भारत ने मुद्दा उठाया। भारत ने कहा कि भाई पहलगाम में अटैक हुआ था, भारत में इतना बड़ा अटैक हुआ, 26 निर्दोष मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई, धर्म पूज कर मारा गया, उनको जिक्र तक नहीं किया गया इस मैटर पर। वहां पर कहां पर, मीटिंग में। तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन निकलता है, मतलब वो जो बैठक होती है, उस बैठक के बाद एक डिक्लेरेशन आता है, ज्वाइंट स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। उस स्टेटमेंट में जिक्र तक नहीं था पहलगाम अटैक का। उसके बदले बीएलओ को आप मतलब वहां पे ऐड करके रखे हो। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसका जिक्र किए थे कि आतंकवाद कर रहा है बलूचिस्तान, कहां पर, पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान में जो आतंकवाद फैल रहा है उसको आपको समझ में आ रहा है, उसका दर्द है, आपको दुख भी है उसका, उस मुद्दे को भी आप उठा रहे हो। हमारे यहाँ जो इतना बड़ा अटैक हुआ था, न्यूक्लियर वार तक छिड़ने वाली थी, भारत ने इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर चलाया मई में, और उसके बाद ट्रंप ने तो इसी चक्कर में नोबेल प्राइज के भी सपने देख रखे थे। लेकिन आपने यहाँ पर कोई जिक्र किया नहीं किया। तो भारत ने क्या किया, भारत ने कहा कि हम इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। साइन करने से भारत ने इनकार कर दिया। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया ही नहीं, क्योंकि देखिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन, ज्वाइंट स्टेटमेंट का एक रूल होता है कि जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई समिट होती है, तो जितने भी सदस्य देश होते हैं उनकी सहमति होनी जरूरी होती है। कोई भी एक सदस्य कह दिया कि हम नहीं करेंगे साइन, तो वो ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं रिलीज किया जाएगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट का मतलब है कि यही हुआ कि सब लोग मिल करके आज बैठक किए, मीटिंग किए, उसके बाद जो भी सब कुछ निकल करके आता है उसमें सभी की सहमति होना जरूरी है। जब सहमति नहीं तो वह भी भारत जैसे बड़े देश की, तो फिर कैसे आएगा। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट इसका नहीं आया। दुनिया भर में खूब इधर उधर सवाल उठे। इंडिया चाइना के रिलेशन थोड़ा सा बीच में जो सुधर रहे थे, फिर से उसमें खटास आने लगी अचानक से। लेकिन आगे समय के साथ साथ धीरे धीरे एक लेटर के बारे में जिक्र हुआ, जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो में। अब मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि शी जिनपिंग ने सीक्रेट लेटर भेजा था हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, वो काफी ज्यादा चर्चे में है। ब्लूमबर्ग ने खुलासा किया है कि शी जिनपिंग ने जून में, मार्च में एक लेटर सीक्रेट भेजा था। फिर जब ट्रंप टैरिफ और ट्रंप का दबाव इंडिया पर बढ़ने लगा तो भारत ने उस लेटर को जवाब दिया और इंडिया से रिलेशन जो है, इंडिया चाइना रिलेशन सुधारने की बात की गई। तो उसको देखते हुए फिर पीएम मोदी यहाँ एग्री भी हो गए। चलो ठीक है, एससीओ समिट है, इसमें हम हिस्सा लेंगे। और मतलब कुल मिलाकर के जो छोटा सा एक कहते हैं ना कि डर था हमें भारत को, उसको भुला दिया गया है और आगे अब बढ़ा जाएगा इससे। इसी बीच 2020 का जो गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था उसको भी हम लोग ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी का एक बयान आता है कि भारत आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मतलब पीछे जो पुरानी चीजें हुई हैं, पहले जो हो चुका है, पुरानी गलतियां हुई हैं, पुरानी जो झड़पें रही हैं, उनको भूल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे लाइफ में। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो आप देख रहे हो, यूएसए द्वारा 50% का टैरिफ लगा दिया गया है इंडिया पर, और यहाँ बहुत हैवी टैरिफ की वजह से, 50% टैरिफ लगने की वजह से भारतीय एक्सपोर्टर की कमर टूट जाएगी। तो ऐसे में भारत को और भी देशों की तलाश है, और भी मार्केट की तलाश है, और ऐसे में चाइना इसका एक बेहतर पार्टनर हो सकता है। चाइना को भी कंपटीशन है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका इस समय ट्रंप के उसमें है, अंडर में। तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, बहुत ज्यादा जैसे कि अचंभित ना होइएगा, क्योंकि एससीओ समिट के साथ इंडिया और भारत की ज्यादा टैरिफ बढ़ जाए या चाइना पर ज्यादा टैरिफ बढ़ जाए। क्योंकि देखिए एससीओ समिट के बाद फिर नजर गड़ाए बैठा होगा ट्रंप, जैसे भारत पर बैठा था कि भारत की संसद में जैसे पीएम मोदी ने बयान दिया, कोई भी तीसरा देश इन्वॉल्व नहीं था सीज फायर कराने में। जस्ट उसी दिन 2 घंटे के बाद ही ट्रंप का बयान आता है कि हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया पर। फिर उसके बाद 7 अगस्त को आते कहते हैं 50% और लगा दिए। यहाँ पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को संघाई सहयोग संगठन की जो मीटिंग होगी वो 20 से ज्यादा जैसे कि शामिल होने वाले हैं। हालांकि मेंबर तो इसके 10 ही हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। सीमा पर
शांति, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता, इन मुद्दों पर बात होगी। पुतिन के दिसंबर 2025 तक भारत के दौरे की भी चर्चा यहाँ पर होगी। व्लादिमीर पुतिन भारत में भी आ सकते हैं इस साल के एंड तक। अगर वो आते हैं तो भी एक बड़ी बात होगी। खैर, ये वाली बात है तो सबसे बड़ी बात है इस समय जियोपॉलिटिक्स में जो चल रही है एससीओ समिट की। यहाँ पर ये 3 महाशक्तियां साथ हो रही हैं, जिनपिंग, पुतिन और मोदी। ट्रम्प टैरिफ के बाद अगर बात करें तो ये चीजें निकल करके आई हैं, इसलिए ट्रम्प को जवाब भी मिलेगा अच्छे तरीके से और भारत अपना जो मार्केट स्टेबलाइज करेगा, रिलेशन और ज्यादा मजबूत कर लेगा रसिया से। भारत ने तेल लेना कम नहीं किया, कितना भी अमेरिका ने दबाव डाल दिया, नहीं किया मतलब नहीं किया। एक इंटरेस्टिंग बात ये निकल करके आ रही है, पता चल रहा है कि इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है और उसको रिफाइन करके यूक्रेन को बेच रहा है। और कल की बात है कि न्यूज निकल करके आई थी परसों कि रिफाइन करके यूक्रेन को भेज तो रहा है, ज्यादा दाम पे बेच रहा है एक तो और यूक्रेन खरीद रहा है अमेरिका से पैसा लेकर के। अब ट्रम्प बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं, पगला गए हैं कि ये क्या हो रहा है भैया। हम सैंक्शन लगाए हैं रसिया पर, रसिया से तेल खरीद रहा है इंडिया मान नहीं रहा है और इंडिया उसे रिफाइन करके यूक्रेन को बेच रहा है और यूक्रेन उस तेल को खरीदने के लिए अमेरिका से फिर पैसे ले रहा है। ओवरऑल अगर बात करें तो इनका उल्टा पड़ गया। दूसरा चीज, ट्रम्प कह रहे हैं भारत पाकिस्तान का हम सीज फायर कराए हैं और फिर एक तरफ भी ये भी कह रहे हैं कि भारत रसिया यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं होने दे रहा है। तो ये आप भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराए थे तो भारत को कंट्रोल कर लिए थे, तो ये बात सही है या नहीं? तो ये बात सही है कि रसिया यूक्रेन का जो युद्ध है, युद्ध को भारत रुकने नहीं दे रहा है। तो भारत ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब आपने मान लिया भारत को आप दबा नहीं पा रहे हो। तो लगता है कि इनके यहाँ रीजनिंग नहीं पढ़ाई जाती है, हम लोग के यहाँ आकर के एक तो एसएससी के एग्जाम दे लो, रेलवे के एग्जाम दे लो, इनका रीजनिंग थोड़ा मजबूत हो जाएगा। और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है इनको। गलवान झड़प के बाद भारत चीन संबंधों में सुधार दिखा है, सीधे उड़ान भरनी जाएंगी, बॉर्डर टेस्ट पर बातचीत शुरू हुई है, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी चीन दौरा भी किया था। इसके अलावा वहां के वांगी, जो कि वहां के विदेश मंत्री हैं, वो आए थे यहाँ पर अपने भारत पीएम मोदी से मुलाकात करने, किए भी थे। एनएसए से मुलाकात किए थे और विदेश मंत्री से भी अपने मुलाकात किए थे। भारत और चीन के बीच में वैसे तो कई सारे विवाद रहे हैं, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया भी था, आप उनको देख सकते हो। अच्छे से आपको इंडिया चाइना के रिलेशन समझ में आएंगे। फिलहाल अभी अगर आप लोग को पिछले कुछ मुलाकातों की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बारे में, तो 2014 से लेकर 2024-25 के बीच में 10 से 12 प्रमुख मुलाकात हुई थी। द्विपक्षीय कई बार हुई है, एससीओ समिट हुआ है, ब्रिक्स में, G20 में, इन सब दौरान वो मुलाकात किए शी जिनपिंग भारत में। 2014 में आए थे, 2015 में मोदी चीन में गए थे, 2018 में वहां अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ था, 2019 में महाबलीपुरम में अनौपचारिक बैठक हुई थी और वो शी जिनपिंग आए थे। 2024 में ब्रिक्स में यहाँ से फिर से सुधरने हुए थे रिश्ते, मतलब जब व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात करवाई थी शी जिनपिंग और पीएम मोदी की। फिर 2025 में एससीओ के तियानजिन में, जैसे कि 2025 की स्थिति ये है कि पहला जो चीनी दौरा हुआ पीएम मोदी का, इससे पहले ये 5 बार और जा चुके हैं। तो ये थी वीडियो आज के एससीओ से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है साथियों तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ इसकी डिटेल्स में आपको मिलती है और जो भी करंट अफेयर्स हम मॉर्निंग में अपलोड करते हैं आपको मिलते हैं डेली के डेली, वो भी आपको डिटेल पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सलोनी क्वेस्ट सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।